नमस्कार, जोहार। महासप्तमी की शुभकामना के साथ साथ आप सभी का नया सवेरा कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, बदलते मौसम के मिजाज का अनुभव हम सभी ने किया है। बदलता मौसम कब तूफानी हो जाए पता नहीं चलता और ये तूफान अपने साथ कितनी तबाही मचा के जाता है ये हम सभी जानते हैं। जिस तूफान की हम बात कर रहे हैं वो तूफान प्राकृतिक है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वभाव के हैं जो जानबूझकर अपने आसपास और अपने जीवन में भी तबाही लाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की, जिस पे शिकंजा कसने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों बखूबी काम कर रही है, विभिन्न तरह की योजना चला रही है और यकीन मानिए इस योजना का हमें लाभ भी मिल रहा है। मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे हमें खामियाजा भुगतना पड़ा वहाँ पे आज विकास का सूरज उदय हो चुका है। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम में दिखाते हैं कि झारखंड के जिस जिले में मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जितनी भी परेशानियां आई वहां पे अभी कैसी गतिविधियां चल रही हैं और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं लुपुंग गाँव। लुपुंग गाँव जो है वो कटकम सांडी प्रखंड का हिस्सा है जो हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ चल के हम देखेंगे कि वहाँ पे बालिकाओं को कैसे शिक्षित किया जाता है। दर्शकों, हमने अभी अभी चर्चा की कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर चीज पे विजय पा सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं लुपुंग गाँव जो कटकम सांडी प्रखंड का हिस्सा है जो हजारीबाग जिले में आता है। हजारीबाग जिले का कटकम सांडी प्रखंड, खासकर लापुंग गाँव, एक समय नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ भय और असुरक्षा का माहौल था। लोग पलायन करने को मजबूर थे। बेरोजगारी चरम पर थी और परिवारों को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बच्चे शिक्षा से वंचित थे और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव था। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम आए हुए हैं हजारीबाग जिला के कटकम सांगी लुपुंग गांव में, जहां नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा यहाँ जो बच्चियाँ हैं उसको किस प्रकार मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मैथ, साइंस और जीके का जो बच्चियाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास से किस प्रकार उन्हें सशक्त की जा रही है और शिक्षा प्रदान की जा रही है, आइए हम जानते हैं। आई एम साक्षी कुमारी। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। हम लुपुंग के एक निवासी हैं। सर, 7th में हम लोग कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हमारे पेरेंट्स कहीं पे पढ़ाना, तो हम लोग को 8 से ये क्लासेस दिए जा रहे हैं और 8 में हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, सब में A+ एंड 9 में भी हमारा A+ ही गया था सब में, क्योंकि रवि सर हम लोग को बहुत अच्छे से टीच किए थे और हमारे स्कूल टीचर भी रवि सर है, तो यही लाभ है। एंड इससे अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे जाएंगे तो 10th के बाद जो आगे का जो स्टडी करेंगे उसमें भी हमारा लाभ होगा। देन उसके बाद हमें जो पढ़ना है, जो कोर्स करना है एंड लाइफ में कुछ गोल है मेरा इंडियन आर्मी का, वो भी पूरा करना है। उसके लिए हम स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम दिव्या भारती है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। हमारे परिवार कुछ ज़्यादा अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर वो कोचिंग, इंग्लिश प्राइवेट कोचिंग नहीं करा पाते, इसलिए हमें ये फ्री कोचिंग में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है जिससे हमारा रिज़ल्ट अच्छा बन रहा है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ होता है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऑल सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। जिसमें डाउट होता है वो रवि सर क्लियर करवाते हैं। अभी मेरा मैथ और साइंस में पहले रिज़ल्ट और अभी में बहुत डिफरेंस आया है, क्योंकि रवि सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आता है, जिससे हम परीक्षा में अच्छे से कर पाते हैं। लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है कि उनके पेरेंट्स कहीं बाहर पढ़ा नहीं पाते और प्राइवेट कोचिंग नहीं दिलवा पाते, इसलिए यहाँ पे फ्री जो मिल रहा है उसमें अच्छे से वो पढ़ पा रही हैं और रिज़ल्ट उनका अच्छा हो रहा है। सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चुनौतियों को गंभीरता से लिया और कटकम सांडी सहित हजारीबाग के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू किया। इन प्रयासों से न केवल लापुंग बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत हुई। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों सहित अन्य स्कूलों में विशेष व्यवस्थाएं की गई। मेरा नाम है मुनीता कुमारी। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। रवि सर ना हम लोग को स्कूल में बताए थे और घर जा के मतलब एडमिशन करने के लिए बोले हैं। सर, जैसे हम इस कोचिंग में आ रहे तब से पढ़ने में बहुत तेज़ हो गए हैं
और जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता वो समझ में आने लगा। रिजल्ट भी अच्छा हो गया पहले से। सर हम लोग अवर से आ रहे हैं 8 क्लास से, और हम लोग यहाँ पे आए तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो भी समझ आ जाता है। मेरा नाम पुतुल कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। बहुत आसान हो गई, बहुत चीज़ सीख गए, जैसे टेंस वॉइस सब सीखे, सब्जेक्ट एग्रीमेंट सब सीखे, वर्ब सीखे, बहुत चीज़ सीखे। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और अच्छा सीखते हैं हम लोग। मेरा नाम रिया कुमारी है, कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। यहाँ पे साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पहले कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब से यहाँ पे पढ़ने लगी तब से रवि सर पढ़ाते तो बहुत समझ आता है, इजी लगने लगा साइंस। बायोलॉजी में ऊतक जीवों में विभिन्नता। नव भारत जागृति केंद्र को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे गांव में हमें बहुत अच्छा व्यवस्था मिला है और हमारे पेरेंट्स हमें हज़ारीबाग भेजने का उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड हम लड़कियों के लिए सेफ़ भी नहीं रहता कि हम अकेले कहीं बाहर जा सके पढ़ने के लिए। और हमें ये फ्री में क्लासेस 10th का मिल रहा है, इससे हमारा रिज़ल्ट अच्छा होगा। देन आगे जो हमारा फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा। इसलिए मैं इन स्कूलों में बालिकाओं को सुरक्षित माहौल, आवास और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे निर्भय होकर पढ़ाई कर सकें। इन प्रयासों ने छात्राओं में शिक्षा के प्रति उत्साह जगाया। सरकार के इन सराहनीय प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। पलायन रुका, बेरोजगारी घटी और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों व कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हुई। मैं रवि मेहता, ग्राम लुपुंग, नव भारत जागृति केंद्र के माध्यम से शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट हूँ। मैं ग्रामीण बच्चियों को फ्री सेवा साइंस, मैथ, इंग्लिश में दे रहा हूँ ताकि ग्रामीण बच्चियों को सही शिक्षा मिले, और इन लोगों को सहज और आसान तरीक़ा से पढ़ाते हैं ताकि इन लोग आगे फ्यूचर में अच्छे कर सकें। इसलिए मैं नव भारत जागृति केंद्र को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं नव भारत जागृति केंद्र में सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ। और ये लुपुंग गांव जो है कटकमसांडी प्रखंड का एक सुदूर गांव है, जो हजारीबाग शहर से करीब 12-15 किलोमीटर दूर पर है। और इस गांव का चुनने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ हैं जो यहाँ से हजारीबाग या कहीं कोचिंग नहीं जा सकती हैं, और चूँकि इस गांव में मिडिल स्कूल तक ही है, 8 क्लास तक ही क्लास सरकारी स्कूल है, उसके बाद कोई नहीं है क्लास यहाँ पर, कोचिंग की व्यवस्था भी नहीं है। तो संस्था के द्वारा ये कोचिंग यहाँ पर शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियाँ इसमें भाग ले रही हैं। नक्सली गतिविधियां भी काफ़ी हद तक कम हुई। सरकार ने हर गांव तक योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। स्कूली छात्राओं को वस्त्र, किताबें, साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। हम लोग का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चियां पढ़ेंगी, तो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी बाल विवाह का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चलता है, तो कम एज में बच्चियों की शादी हो जाती है। तो पढ़ाई की रुचि बच्चियों का बरकरार रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो इनके पेरेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं, और हम लोग उनसे ये आग्रह करते हैं कि जब तक बच्चियों की इच्छा है पढ़ने दीजिए, उनके शादी विवाह पर आप लोग चर्चा नहीं कीजिए। अभी हम लोग इस कोचिंग के माध्यम से हमको लगता है कि 4-5 बच्चियों का शादी जो बाल विवाह होने वाला था, 18 वर्ष से कम आयु में शादी होने जा रही थी, उसको हम लोग रोकने का काम किए हैं। और इस तरह से अभी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को बहुत लाभ मिल रहा है संस्था की ओर से। लुपुंग गांव जो है सो इसके आसपास का क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए हम लोग इस गांव को चयन किए हैं कि यहाँ पर की बच्चियाँ, जैसे गांव के अभिभावक जो हैं वो अपनी बच्चियों को दूर जाना देना नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए कहीं, तो इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग गांव में ही कोचिंग को शुरू किया गया है, और जिसका लाभ इस ग्रामीण बच्चियों को दिया जा रहा है।
तो दर्शकों, हमने देखा कि लुपुंग गांव के लोग कैसे शिक्षित हो रहे हैं, वहां की बालिकाएं को कैसे शिक्षा मिल रही है और ज़रूरी है कि वहाँ पे लोग शिक्षित हो रहे हैं तो नया सवेरा का उदय होगा ही। दर्शकों, अब हम रुक करेंगे कुदरू खुर्द गांव। वहाँ चल के हम देखेंगे कि देवमती देवी जी जो हैं कैसे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर श्रृंगार की दुकान के साथ साथ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। और ये जो कुदरू खुर्द ग्राम है रामगढ़ सदर प्रखंड का हिस्सा है। वहाँ चल के हम देवमती दी से बात करेंगे कि कैसे उनके मन में विचार आया, कैसे वो जो डर था उनके मन में कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घर से बाहर निकल के काम करें, उस पे विजय कैसे पाएं। दर्शकों, ये कोई सुनने में बहुत ही छोटी सी बात लग रही है कि एक महिला श्रृंगार का दुकान चला रही है और ब्यूटी पार्लर चला रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो काम कहाँ पे कर रही है। वो वहाँ पे काम कर रही है जो जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहाँ पे लोग घर के चार दीवारी से बाहर निकलने के पहले 100 बार सोचते हैं। तो चलिए रुक करते हैं कुदरू खुर्द गांव जो रामगढ़ सदर का हिस्सा है और मिलते हैं देवमती देवी जी से, उनसे जानते हैं उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी। रामगढ़ जिले के खुर्द प्रखंड का कुदरू गांव एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में कुख्यात था। यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। बेरोजगारी, गरीबी और असुरक्षा के बीच जीवन यापन करना मुश्किल था। लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर काबू पाने के साथ साथ विकास योजनाओं को गांव तक पहुंचाया, जिससे इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम गांव आ पहुंचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो JSLPS के सहयोग से चला रही है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से कर रही हैं और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। देखिए, जहाँ 5-10% लगा के आपको लोन लेना होता है, यहाँ हमको 1% में मिल रहा है। और जिसके पास, गरीब के पास नहीं रहेगा वो कहाँ से करेगा। अभी 1% में लेके बहुत सा कार्य कर रही है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, दुकान हो गया, छोटा मोटा दुकान रख रही है, बहुत कुछ कर रही है तरह तरह की। मेरा श्रृंगार स्टोर है और साथ में एंजल ब्यूटी पार्लर भी खोले हैं। मेरा श्रृंगार का सामान सभी रहता है। पार्लर में जितना होता है ब्यूटिशियन में सब करते हैं। कमा नहीं पाते भैया। देखिए, श्रृंगार स्टोर हम नहीं खोल पाते। ब्यूटिशियन रहता मेरा सिंगल रहता, लेकिन श्रृंगार काहे कि ब्यूटिशियन सीख चुके थे पहले हम, और श्रृंगार स्टोर कुछ पैसा लोन में ले करके और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ दिन हम मुर्गी पालन भी किए। महीना में तो अपना खर्चा निकल ही जाता, हाथ नहीं फैलाना होता है पति के सामने कि दीजिए मेरा खर्चा के लिए। महीना में 8-10 हज़ार कमा लेते हैं। APS का भी काम करते हैं सर हम, बकरी मुर्गी का दवा भी देते हैं। फ़ायदा होता है यही कि अगर हमको कल होके कोई ज़रूरत पड़े कोई चीज़ का, तो दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अपना पास रहता है तो अपना ज़रूरतमंद अपना पूरा करते हैं और कुछ पैसा हेल्प भी हो जाता है बच्चा लोग का पढ़ाई में। पार्लर का प्रशिक्षण हम हजारीबाग से लिए, मायके में कुंवारे थे उसी समय। अगर ब्लीचिंग के लिए आएगी, ब्लीच उलीच कर देंगे तो उसको धूप में नहीं निकलना है, साबुन 1-2 दिन नहीं लगाना है। उसका हम सावधानी बरतने के लिए बता देते हैं कि अभी ब्लीच या फेशियल करा रहे हैं, धूप में नहीं जाना होगा आपको, साबुन नहीं लगाना है। जी, अभी त्यौहार में फेशियल ब्लीच उलीच करवाती है, मसाज करवाती है, आईब्रो ज़्यादा चलता है। आगे सोचें और बढ़ाएंगे और चलेंगे, करेंगे। इसमें सोच रहे हैं कि हम कपड़ा दुकान भी कुछ रखें। देखिए भैया, पहले तो हमको पहचान हस्बैंड के नाम से जानते थे, और जब 2016 में जुड़े हैं ना, 2016 से मेरा नाम खुद, मेरा देवंती नाम है, तो देवंती दीदी करके सब कोई बोलती है। और बकरी का भी दवा हुआ देते हैं तो आती है, पशु सखी का नाम से भी जानती है हमको। अब पति का नाम पीछे हो गया, मेरा नाम आगे हो गया। बहुत खुशी मिलता है, बहुत गर्व मिलता है। अभी बहुत, ये मेरा गाँव है ना कुंदरू खुद, बहुत बड़ा टोला है, 5 टोला है, उसमें सब देवंती के नाम से जानते हैं। कुंदरू गांव की दयामंती देवी इस बदलाव की जीती जागती मिसाल हैं। स्वयं सहायता समूह JSLPS से जुड़कर उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का रास्ता खोला। दयामंती ने श्रृंगार स्टोर और ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। वो महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे सभी दीदी लोग आगे बढ़े और करें। छोटा मोटा बिजनेस से ही करेगा तब ना आगे बढ़ेगी। अब अचानक सोचिएगा हाई फाई करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। अभी मेरा ये पार्लर शुरू में नहीं चलता था भैया, तो अभी धीरे धीरे जान गई, सबको आती है, तब सब मेरा अच्छा चल रहा है।
ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा गाड़ी 709 था भैया, तो हम ऋण में पहले मतलब किस्ती में था, तो लोन लेके हम गाड़ी को ख़त्म किए 5-6 लाख रुपया। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। अभी मेरी बेटी है, बड़ी वाली 3 क्लास में है, छोटी वाली 1 में है, बाबू छोटा है 3 साल का। परिवार में जैसे हम लोग अभी पढ़े लिखे थे, तो अभी JSLPS में जुड़ के कर रहे हैं, कैडर के रूप में भी काम कर रहे हैं, और गांव में छोटा मोटा दुकान भी चला रहे हैं, और खेती बाड़ी से भी हम लोग संबंधित मुर्गी पालन, बकरी पालन, सभी चीज़ को बताते हैं एक दूसरे से, और हम भी करते हैं। देखिए सर, हमको सामान मंगाना रहता है, तो एक बार कलकत्ता गए थे हस्बैंड के साथ में, और लोकल चितरपुर में होलसेल है, वहीं से हम लाते हैं सामान। होती है, और हम जैसे और दीदी सब ज़्यादा लेती है तो हम कम लेते हैं। आईब्रो बनाते हैं तो 20 रुपये लेते हैं, रामगढ़ में 30 रुपया लेती है, तो कहती है अच्छा है, तो आती है। दयामंती बताती हैं कि उनके श्रृंगार स्टोर और ब्यूटी पार्लर में खासकर त्योहारों, शादियों और उत्सवों के दौरान ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। साप्ताहिक हाट बाजार में भी लोग उनके स्टोर से श्रृंगार का सामान खरीदने आते हैं। इस व्यवसाय से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। मेरा नाम सिकंदर कुमार महतो है और हम JSLPS में रामगढ़ सदर प्रखंड में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि इन्होंने देवंती जी ने बताया कि 2016 में समूह से ही जुड़ी, समूह से जुड़ करके इन्होंने अपना जो इनको RF मिला और बैंक से लोन मिला, उनसे ये अपना ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार स्टोर जो चला रही हैं, ये JSLPS का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कि इनके पास पूंजी का भी अभाव था और ये उतना समझ नहीं पाती थी, गांव में सिर्फ रहती थी, लेकिन इन्होंने जब इस JSLPS से जुड़ी तो इनको धीरे धीरे समझदारी आई और बहुत सारे इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, तब जाकर के इन्होंने ये किया है। इसलिए JSLPS का बहुत बड़ा योगदान है इनको आगे बढ़ाने में। हम जब से इनको जान रहे हैं तब से हमने देख रहा है कि इन्होंने स्ट्रगल करती हैं और काम को अच्छा तरह से निभाती हैं। ये सवेरे में जो है कि देखते हैं ये पशु सखी का काम करती हैं, बकरी का वैक्सीनेशन वगैरह करती हैं। उसके बाद जो है कि अपना घर का काम धाम निपटा करके यहाँ अपना दुकान में आती है और जो भी काम इनको दिया जाता है वो समय पर ये करती हैं। ये एक तरह से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि खुद इतना सारा काम को निपटा रही है, जो कि पति मंजू देवी, पति गंडकी के हैं, खुशबू अति महिला खुशबू आज विकास का अध्यक्ष है, ग्रुप का है। मंजू देवी है, खुशबू ग्रुप से है, अध्यक्ष है। दीदी आप समूह में कब से जुड़ी? हो गया कि 6। दयामंती का यह व्यवसाय केवल उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और बीमारी या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए भी वे इन्हीं कमाई पर निर्भर हैं। उनकी सफलता ने गांव की अन्य युवतियों को भी प्रेरित किया है। आज कई युवतियां ब्यूटी पार्लर और छोटे मोटे श्रृंगार दुकान खोलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जोहार, मेरा नाम सिकंदर कुमार महतो है और हम रामगढ़ सदर प्रखंड में JSLPS में सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में JSLPS का जब से आया और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में जो है कि बहुत सारे बदलाव आई। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिसकी वजह से इन्हें घर में ही रहना पड़ता था, खेतीबाड़ी से जुड़ी रहती थी। लेकिन जब JSLPS आया, सरकार के द्वारा जब इन्हें बहुत सारे सुविधाएं मुहैया कराने लगी, CLF के माध्यम से, VO के माध्यम से, जब इन्हें सरकार के द्वारा RF की राशि, CIRF की राशि दी जाने लगी, तब लोगों ने छोटा छोटा स्वरोजगार चालू किया। उसी कड़ी में बसंती देवी जी भी हैं, जो कि आज अपना खुद का दुकान चला करके स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। जी सर, अब हम खास करके JSLPS में हम 2016-23 अगस्त से ज्वाइन किए हैं और रामगढ़ सदर ब्लॉक में हम
फरवरी 2024 में ज्वाइन किए हैं यहाँ। लेकिन जब से हम आए हैं JSLPS, हम लोग शुरुआत दौर से हैं लगभग 2016 से। तो हर क्षेत्र में शुरू में हम लोग जो है कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को जोड़ते थे। बहुत सारे लोग जो है कि समूह से नहीं जुड़ना चाहते थे, समूह का महत्व को नहीं समझते थे। हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके गांव-गांव में जा कर के समूह की दीदियों को जोड़ा। आज समूह की दीदी लोग आत्मनिर्भर बन रही है। ये सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, पूरा झारखंड में भी है। बसंती देवी की ज़िंदगी में बदलाव बहुत आया है। इन्होंने घर से नहीं निकलती थी और अपना आज अभी छोटा सा रोजगार करके आत्मनिर्भर बनी हुई है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि लुपुंग गांव की बच्चियों को कैसे शिक्षित किया जा रहा है, जो हजारीबाग जिले का हिस्सा है। साथ ही साथ हम गए रामगढ़ सदर प्रखंड कुदरू खुर्द ग्राम। वहां पे हमने देखा कि घर की महिलाएं कैसे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रही हैं और अपने जीवन में नया सवेरा ला रही हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको थोड़ी भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे जरूर समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना अपने आप को अंधकार में ढकेलना है। नमस्कार, जोहार।